नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में एकदम अलग अंदाज में नजर आए। रैली के मंच से राहुल गांधी ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोदी के चुनाव प्रचार से लेकर अब तक की नीतियों पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। राहुल के नए तेवर ने बीजेपी को भी बेचैन किया और इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में हर मुद्दे पर टकराव सामने आया। चाहते हैं आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए। किसान ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है और सरकार को किसान को नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में सजा हुआ ये मंच नए तेवर और कलेवर में आए विपक्ष की बानगी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संसद के फ्लोर पर अब तक की सबसे कमजोर हालत में पहुंच गई थी। अब ये मंच कांग्रेस की शक्ति संचय और जनाधार को बढ़ाने का जरिया बना है। राहुल गांधी की रैली में तमाम किसान नेता जुटे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ एकजुट किसानों ने राहुल को हल और शॉल देकर सम्मानित किया और इसके बाद इसी मंच पर राहुल गांधी नई ऊर्जा में दिखे, सीधे जंग और हमले के मूड में। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। राहुल गांधी इतने टू द पॉइंट, इतने सटीक और इतने हमलावर तेवर में अरसे से नहीं दिखे थे। करारी हार के बाद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने कांग्रेस को हमलावर होने का सुनहरा मौका दिया है और राहुल गांधी ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में इस मौके को भुनाने की मुहिम छेड़ दी है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो। पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। ये इनका काम है और ये आपके साथ करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं और मजदूरों के साथ करना चाहते हैं। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर उद्योगपतियों से कर्ज लेने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने इसे गलत करार देते हुए राहुल से माफी मांगने को कहा। आज राहुल गांधी के एक वक्तव्य पर हमारी बहुत गंभीर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लेकर करके हम चुनाव जीते हैं। क्या राहुल गांधी को देश के जनमत का इस प्रकार से अपमान करने का अधिकार है? राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। अज्ञातवास से लौटने के बाद राहुल गांधी नई लय में दिख रहे हैं। उनका अंदाज, उनका तेवर बदला बदला सा है। जब राहुल शनिवार को किसानों से मिले थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी और आज जब रैली में मंच पर दिखे तो नए उत्साह से लबरेज नजर आए। अपने आवाज पर जुटे किसानों के समर्थन से जरूर राहुल गांधी को नई ऊर्जा हासिल हुई। आज उनके भाषण में एक व्यवस्थित तरीका था। जो ही उन्होंने बात को शुरू किया, इससे पहले उनमें एक हिचक दिखाई पड़ती थी। आज वो जनता के रूबरू थे, मुद्दों के रूबरू थे और विपक्ष के नेता के धारदार तेवर के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत थे। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आए थे और उन्होंने अच्छा शो किया। रामलीला मैदान के मंच से राहुल गांधी ने यूपीए 2 में लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान गिनाए और उसमें बदलाव के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा अपने हितों के मुताबिक बयान की और मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को छलावा बताया। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। आज हम यहाँ इसलिए जुटे हैं जिससे मोदी सरकार को यह संदेश पूरी मजबूती से दिया जा सके
कि देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके। किसानों की जमीन के बहाने कांग्रेस अपनी ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने की मुहिम छेड़ चुकी है। अज्ञातवास से लौटे राहुल गांधी पूरी ऊर्जा के साथ नए तेवर में है। इस रैली को बतौर मजबूत विपक्ष राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग माना जा रहा है। अब शायद कांग्रेस में समय नजदीक है जब वरिष्ठ नेता दूसरी कतार में जाने वाले हैं और कुछ युवा चेहरे पहली कतार में। सोनिया की सरपरस्ती में राहुल की रीलॉन्चिंग की गवाह बनी रामलीला मैदान की कांग्रेस की ये किसान रैली। राहुल आत्मचिंतन के बाद कितना बदले हैं इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन इस रैली के बाद ये तय जान लीजिए कि कांग्रेस में कई चेहरे आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएंगे। कांग्रेस में राहुल युग आ रहा है। दिल्ली से संजीव कुमार के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। राहुल गांधी ने रैली के मंच से किसानों की जमीन बचाने और उनके साथ खड़े रहने का वायदा किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक प्रहार किए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताया, उनकी नीतियों पर हमला बोला। एक तरफ राहुल गरजे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। हम आपके साथ खड़े हैं। भट्टा परसोल में लड़े, न्यामगिरी में लड़े। राहुल गांधी का नया रंग, नया ढंग, नई ऊर्जा और सदा हमला। लगभग 2 महीने की गुमनामी का ये हासिल कहें तो गलत नहीं होगा। राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से किसानों के हक में न सिर्फ आवाज बुलंद की, बल्कि अर्श से फर्श पर आ चुकी कांग्रेस पार्टी को नई उड़ान का सपना दिखाया। बीजेपी के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ राहुल गांधी ने किसानों का हमदर्द बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम आपके साथ खड़े हैं। भट्टा परसोल में लड़े, न्यामगिरी में लड़े, और आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी। और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। राहुल गांधी का टारगेट सेट था। भूमि बिल के बहाने उन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को निशाने पर लिया, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी ने पूरा साथ दिया। मां बेटे ने मिलकर भूमि अधिग्रहण बिल पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया। सच्चाई ये है कि सरकार गरीबों के लिए चलनी चाहिए। किसान अपना खून पसीना देता है। किसान ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है और सरकार को किसान को नहीं भूलना चाहिए। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। आज का दिन सुपर संडे साबित हुआ। एक तरफ राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हुई तो उधर संसद परिसर में नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों की पाठशाला लगाई और अपने भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों और गरीबों के हित में बताया। जिस दिन मुझे पार्लियामेंट में चुन करके आप लोगों ने नेता माना, सेंट्रल हॉल में बैठे थे, मेरा पहले दिन का भाषण है कि सरकार गरीबों को समर्पित है। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिला करके दिल से बात कीजिए लोगों से, आप देखिए दुनिया आपको 4 चांद लगा देगी। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने दिखाया, उद्योगपतियों को दिखाया कि गुजरात के किसान से मैं आसानी से जमीन छीन सकता हूं। और उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो जो मैंने गुजरात में किया है वो मैं पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाऊंगा। और वो काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर उंगलियां उठाई और ये साबित करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में पहले की सरकारों की बुराई कर भले ही अपनी खादी को दूसरों से सफेद बताया हो, लेकिन इससे देश की छवि खराब हुई। हालांकि नरेंद्र मोदी के इस पर अपने ही तर्क हैं। परिवार बिना छत के हैं, उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि पुरानी सरकार जिम्मेवार है तो मैं गुनहगार हूं क्या?
कहीं हकीकत नहीं है कि देश आजाद होने के बाद जितने लोगों के पास घर था, आज 60 साल के बाद बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ गई है। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। राहुल गांधी के तीखे हमलों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी की नीतियों और नीयत को सही ठहराने और कांग्रेस को देश के विकास में रोड़ा अटकाने वाली पार्टी साबित करने की होड़ लग गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुंह की खाने के बाद से पहली बार कांग्रेस को संजीवनी भूमि अधिग्रहण विधेयक के तौर पर मिली है। और ये भी सच्चाई है कि 11 महीनों में पहली बार बीजेपी इस मुद्दे पर मुश्किल में घिरी नजर आ रही है। लिहाजा ये लड़ाई आगे और भी गहरी होगी। मौसमी सिंह, रजत सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल को भाषण देता छोड़ निकल गए और कैसे रैली में दिखी कांग्रेस की फूट। कांग्रेस ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रैली में बड़ी तादाद में किसान पहुंचे, लेकिन एकजुटता के साथ साथ फूट का भी नजारा सामने आया। रैली में राहुल भाषण देते रहे और हुड्डा समर्थक बाहर निकल गए। उधर जयपुर से चली किसान एक्सप्रेस भी किसी काम नहीं आई। ट्रेन तब दिल्ली पहुंची जब रैली लगभग खत्म हो गई। लाखों किसानों की भीड़, असंतोष और केंद्र सरकार से नाराजगी ने कांग्रेस को मुद्दा तोहफे में दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने और अपने उपाध्यक्ष की छवि को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन एकजुट होने के वक्त में कांग्रेस की रैली में हरियाणा की गुटबाजी साफ नजर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद फूटिंग के शिकार रहे और जब अशोक तंवर के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि इस हुटिंग से उनका कोई लेना देना नहीं। मैंने भाषण दिया, मैं तो कोई देखा नहीं, और कोई किसी की हुटिंग हुई तो ठीक बात नहीं है। हुड्डा और तंवर तो रैली में अपने अपने खेमे के लोगों को लाने में कामयाब रहे, लेकिन जयपुर से चली सचिन पायलट की किसान एक्सप्रेस दिल्ली तक तब पहुंची जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भाषण खत्म हो चुके थे। जयपुर से किसान रथ लेकर राजस्थान के किसान रैली में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हैं कि लगातार ट्रेन लेट होती जा रही है। ट्रेन को 10:30 बजे पहुंचना था। गाड़ी 4 जगह रोकी गई और जिस ट्रैक से हमें हमारा निश्चित ट्रैक किया गया था, इस ट्रैक से हमारी गाड़ी आएगी, उस ट्रैक पर नहीं डाल करके हमें दूसरे ट्रैक पर डाला गया। बहरहाल रामलीला मैदान का मंच इस मकसद से सजाया गया था कि कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करे और नई ताकत हासिल कर पूरे जोश के साथ भूमि अधिग्रहण विधेयक पर केंद्र को घेरे। इस रैली का ये मकसद कामयाब होता दिख रहा है। पंकज जैन, शरद कुमार के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। इस रैली से राहुल गांधी की छवि को मजबूत विपक्ष नेता के रूप में निखारने की कोशिश की गई, लेकिन विरोधी क्यों चाहेंगे कि राहुल की छवि मजबूत हो। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर राहुल के सियासी अभियान पर सवाल उठाए और उनकी राजनीतिक समझ पर तंज कसे। नाकामियों के लंबे दौर से गुजर रहे राहुल जब जमीन के बहाने अपनी जमीन बचाने उतरे तो बीजेपी ने इसी अंदाज में उनको घेरने की कोशिश की। अमेठी में राहुल गांधी के मुकाबले चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने इस रैली को महज कांग्रेस का दिखावा करार दिया। विश्वास ने राहुल के व्यक्तित्व और उनकी जानकारी पर हंसते हंसते करारा तंज किया। राहुल के बारे में नेताओं और जनता की सोच जो भी हो, लेकिन इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने माहौल राहुल के हक में बना दिया है और अज्ञातवास से लौटे राहुल गांधी पूरी शिद्दत से काम में जुट गए। कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। बड़ा पुराना नारा है, हमारा नेता कैसा हो। आगे का भाग क्या अभी भी रिक्त है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, या इस रैली ने उस भाग की भी पूर्ति कर दी। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।